नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पे ड्रामा जारी है। राकेश टिकैत का ड्रामा जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार रात से ही देखें तो राकेश टिकैत कभी गिरफ्तारी देते हैं तो फिर अंदर जाके अपने आकाओं से बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, लेफ्ट के सीताराम येचूरी और ना जाने कितने ही इस तरह के नेताओं से बात करके फिर अपने बाहर आके फैसले बदल देते हैं। बोलते हैं मैं जी हटूंगा नहीं यहाँ से तो मेरी इलाज मैं सुसाइड कर लूँगा। उसके बाद रोना गाना शुरू हो जाता है। जब वहाँ पे भारी पुलिस बल की तैनाती होती है तो उनको डर लग जाता है कि कहीं उठा के इनको जेल में बंद ना कर दिया जाए। गाँव वापस जा नहीं सकते हैं क्योंकि गाँव में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो इस देश से बहुत प्यार करते हैं। और अगर राकेश टिकैत अभी वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ उनका कितना मान सम्मान होगा, इससे वो अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो ये जो सियासी ड्रामा है उसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सपोज होनी शुरू हो गई हैं। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत मुजफ्फरनगर में जो उनका गांव है सिसौली, वहाँ पे उन्होंने महापंचायत बुलाई और उस महापंचायत को समर्थन देने पहुंचे कौन? अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह। और वहां पर निर्णय क्या लिया गया कि हमने अजीत सिंह को इस बार 2019 के इलेक्शन में हराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। 2024 में उनको हमारा पूरा समर्थन होगा और अजीत सिंह लोकसभा तक जरूर पहुंचेंगे। तो राकेश टिकैत को लेकर ये महापंचायत हुई थी और जो कंक्लूजन निकला वो किसान आंदोलन और किसान एक्ट जो 3 नए कानून बने हैं उससे इतर अजीत सिंह को जिताने को लेकर निकला। वैसे बता दूं कि जयंत सिंह की जमानत जब्त हो गई थी और अजीत सिंह भी औंधे मुंह गिरे थे इस 2019 के इलेक्शन में और समर्थन भरपूर था। वहां पे जाट वर्सेस जाट हो गया था, जिसकी वजह से ये लड़ाई थोड़ी टफ हो गई थी बीजेपी के संजीव बालियान के लिए, लेकिन अंततः उन्होंने निकाल लिया था। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए थे और समर्थन देते हुए अजीत सिंह को वहां पे अपना पूरा समर्थन दिया था। ये पूरा इलाका अगर देखें तो जाट वर्सेस मुस्लिम समुदाय का ये इलाका है जहां पे मुस्लिम समुदाय जो है वो डोमिनेट करता है और ऐसे में मुस्लिम समाज के पूरे वोटों के साथ जाट समुदाय के आधे आधे वोट बंटने के बाद भी अजीत सिंह बुरी तरह से हार गए थे। ये 2019 की लोकसभा इलेक्शन की बात है और अगर जयंत सिंह की बात करें तो वो तो उनका तो जमानत ही जब्त हो गया था। खैर ये तो रही गई बात, लेकिन फिलहाल जो बॉर्डर पे सिचुएशन है वो टेंस बन गया है। फिर प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस वालों पे हमला किया क्योंकि गांव वाले वहां से उनको हटाना चाहते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो चरमराई हुई है, वो किसी भी तरह शांति चाहते हैं। उनका आना जाना से लेके कामकाज सारा ठप किया पड़ा हुआ है। ऐसे में गांव वाले प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाने के लिए उनके टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए। दोनों गुटों में मुठभेड़ शुरू हो गया और इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों ने एसएचओ को के हाथ तलवार से काट दिए। तो ये सिचुएशन है। इस पे अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल से बार बार राकेश टिकैत बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उनके इस रोने गाने पे मरहम पट्टी लगा रहे हैं और मनीष सिसोदिया जो कि अरविंद आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम है दिल्ली से, वो वहां पे लाइव टेलीकास्ट करते हुए उनकी मदद को पहुंच रहे हैं। हालांकि 26 जनवरी को अगर देखें तो दिल्ली पुलिस के ना जाने कितने जवान घायल हो गए, लेकिन ना अरविंद केजरीवाल ना मनीष सिसोदिया उनका हालचाल लेने के लिए वहां तक पहुंचे। हालचाल तो दूर की बात, एक ट्वीट तक नहीं उनके समर्थन में किया, उनकी सिंपैथी में किया। इस पूरी घटना पे निंदा भी नहीं की। कितने देश प्रेमी हैं अरविंद केजरीवाल जी, हम सबको पता है कि आपको इस देश से कोई लगाव नहीं है और आप पंजाब के लोगों को बहलाकर बरगलाकर उनको बहकाकर जो इस तरह से आंदोलन करवा रहे हैं और कुछ खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर आप जो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महज पंजाब के
के सीट को काबिज करने के लिए, क्योंकि जो बची खुची सीट भी है वो शायद इस बार जाने वाली है, आप उसे बचा नहीं पाएंगे। जनता सब जानती है और मुट्ठी भर खालिस्तानी आपको वोट नहीं दिलवा सकते। वो हंगामे जरूर खड़े कर सकते हैं, क्योंकि इस देश की जनता इस देश के लिए समर्पित है। और जो नेता देश के जवानों पे डंडे बरसवाता हो, उन पे जानलेवा हमलों का समर्थन करता हो, जाहिर सी बात है ये उनके लिए दुख की बात होगी, क्योंकि उनकी सुरक्षा का एहसास जो है वो खड़े हैं। ये सुरक्षा की भावना जब हमारे अंदर आती है तभी तो हम बेखौफ होके घूमते हैं। राहुल गांधी लगातार, जैसे कि आपने देखा होगा कि राफेल के समय में राफेल के अलावा उनको कोई बात नहीं समझ में आई थी। उनकी घड़ी जो है ना, घड़ी की सुई कहीं पे अटक जाती है। और जब राहुल, आपने पुराना वो स्टोरियो बजते हुए देखा था, जो ऐसे उसके बड़े से मुंह होते थे और उस पर वो हम बड़ा सा वो गोल सा कार्ड लगाते थे और वो बजता था पुराने जमाने में। जब उसकी सुई अटक जाती थी, वहीं पे अटक जाती थी, उसी शब्द पे अटक जाती थी। राहुल गांधी भी कुछ इसी तरह के व्यक्तित्व के धनी है। उनकी सुई जहां पे अटक जाती है बस वहीं पे अटक जाती है। 2019 के इलेक्शन के पहले राफेल पे अटकी हुई थी, मुंह की खाए राहुल गांधी। उसके बाद चीन चिल्ला रहे थे, वहां भी कुछ नहीं हो पाया। अब 3 कानून वापस लो, 3 कानून वापस लो, वो चिल्ला रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है और मुझे लगता है कि यहां भी शायद औंधे मुंह गिरने वाले हैं। आज देश के लिए सबसे दुख की बात यह हुई कि देश के राष्ट्रपति इस पूरे देश के होते हैं। एक संवैधानिक पद है जिसके आगे देश का हर नागरिक नतमस्तक होता है। लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ कई दलों ने राष्ट्रपति के संसद शुरू होने के पहले के अभिभाषण का बायकॉट किया। ये देश का बायकॉट है, क्योंकि वो देश का राष्ट्रपति है, कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारे तीनों सेना का सेनाध्यक्ष और हमारा राष्ट्रपति, जिसके सिग्नेचर से कोई भी चीज आगे बढ़ती है। कांग्रेस पार्टी को न राष्ट्रपति पे भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, न पुलिस पे भरोसा है और शायद जनता पे भी भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो मुट्ठी भर दंगाइयों के साथ हमेशा नजर आते। जहां हंगामा होता है वहां अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी आपको जरूर मिल जाएंगे, मारपीट का समर्थन करते हुए मिल जाएंगे। इस मारपीट में जो जवान शांति स्थापित करने के लिए घायल होते हैं, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी उनके साथ कभी नहीं नजर आती है। वो घर जलाने वालों का समर्थन करते हैं, घर बचाने वालों का नहीं। ऐसे में अब देश की जनता को सोचना है कि आखिर करना क्या है। राजनीति करने के लिए आए हैं, राजनीति जरूर कीजिए। 3 कानून के विरोध और समर्थन में विपक्षी पार्टियां और सत्ता पक्ष हो सकती हैं, लेकिन ये देश के कॉस्ट पे अगर हो या कंट्री कॉस्ट पे अगर हो, हम देश का बलिदान देके सत्ता पे काबिज हों, तो कहीं ना कहीं ये देशद्रोही होगा। ये पॉलिटिकल पार्टियों को समझना होगा कि आखिर देश हित में बात करनी है या देशद्रोह की बात करते हुए सत्ता पे काबिज होना है। वैसे जो ये बॉर्डर्स हैं, खासकर गाजीपुर बॉर्डर पे 144 लगा दिया गया है। हरियाणा में बहुत सारे जगहों पे इंटरनेट सेवा को जो है वो स्थगित कर दिया गया है और बार बार यूपी सरकार की तरफ से इन आंदोलनकारी किसानों को ये कहा गया है कि आप 24 घंटे के अंदर इस जगह को खाली कर दें। नरेश टिकैत ने ये सारी पॉलिटिकल बातें तो की, लेकिन जब दिल्ली आने की बात हुई तो नरेश टिकैत अपने भाई राकेश टिकैत के समर्थन में सिर्फ इतना बोले कि वहां पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। ऐसे में अपने अपने हिसाब से एक एक करके वहां जाएं, अपना काम धाम भी करते रहें और ज़रूरत के हिसाब से वहां पहुंचे भी, वहां का हाल चाल भी लेते रहें।
तो नरेश टिकैत का इतना समर्थन है राकेश टिकैत को। महापंचायत में भीड़ तो बहुत नजर आई, मगर जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं गायब नजर आया। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मसले का समाधान बीजेपी की केंद्र वाली सरकार कैसे निकालती है। सियासत सभी कर रहे हैं, देश की सुध आखिर कौन लेगा। जनता बेहाल है, उसको अपने यथावत हाल तक कौन पहुंचाएगा। क्या विपक्षी पार्टियों का यही दायित्व है कि देश के आम जनता को हमेशा सड़क पर खड़ी रखे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये सारी बातें नहीं बोलेगा, वहाँ पे लगाव झुकाव और कुछ एजेंडे भी हैं। ऐसे में अगर इन सच्ची बातों को लोगों तक पहुंचाना है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और हम आपके पैमाने पे खरे उतरें, इसके लिए कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।